हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक। आज मेंसुरेशन चैप्टर 10 क्लास 6 का हम आजकल कर रहे हैं। मेंसुरेशन के बारे में मैंने आपको पेरीमीटर और एरिया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड्स 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कोई भी, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन और डेकागन, इनके मैंने आपको पेरीमीटर्स बताए थे। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर मैंने आपके फॉर्मूले बताए थे। फॉर्मूले शायद आपको याद होंगे। मैं आज मेंसुरेशन का मैं कंसेप्ट तो आपको पूरा करवा चुका था। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको कहा था कि मैं आज आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाऊंगा जिससे कि आपको कंसेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। ठीक है, इससे पहले कि मैं अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करूं, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट और गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नए बच्चे तो जरूर सब्सक्राइब करें, और पुराने बच्चे जो सिर्फ देखते हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और लास्ट में एक और चीज़ कि बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये बेल बटन आपको आपकी परीक्षा में सफलता दिलवाएगा और मुझे मेरी परीक्षा में सफलता दिलवाएगा कि मैं अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर आप तक पहुंचाऊं और उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। मैथ्स के बारे में जैसा कि मैंने आपको बार बार बताता हूं कि मैथ्स को समझना है, आपने रटना नहीं है। फार्मूले आप रटो, फार्मूले रटने में भी आपको समझ के रटना है। समझ के रटने का मतलब क्या है कि अगर आप फार्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा फार्मूले आपको समझ में आएंगे। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ये एक प्रोवर्ब आप मैथमेटिक्स के लिए हमेशा याद रखो। मैथ्स में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको मैथ्स में सफलता मिलने के चांसेस बहुत कम होंगे। रटने से आपको कुछ हद तक सफलता मिल जाएगी। हो सकता है रटा हुआ आपको बहुत अच्छे रट्टू भी होते हैं कि जो कि रट्टू तोते की तरह है, सब कुछ रट लेते हैं और उसको वैसा का वैसा वहां पर लिखाते हैं। लेकिन अगर वो रटा हुआ क्वेश्चन थोड़ा सा भी चेंज होके आ जाए तो फिर आपका वो रट्टू तोते वाला पैटर्न या फॉर्मूला वहां पर वो काम नहीं करेगा और आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। लेकिन अगर समझ में आया हुआ आपने समझा हुआ होगा तो चाहे क्वेश्चन को कैसे ही आप चेंज कर दो, आप उसको कर लोगे। ठीक है, ये मेरी बातें आप ध्यान रखो। मैथ्स समझने की चीज है, मैथ्स रटने की चीज नहीं है, ये मैं आपको बार बार कहता हूं और इस बात को आप गांठ बांध लो। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम ए फोटोग्राफ ऑफ लेंथ ब्रेड्थ 32 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर। ये एक फोटो फ्रेम है। इस फोटो फ्रेम में ये 32 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है, और 21 सेंटीमीटर इसकी ब्रेड्थ है। तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या कह रहा है वो, ए फोटोग्राफ फ्रेम। ठीक है, फोटोग्राफ का फ्रेम है। फोटोग्राफ का फ्रेम आपने देखा होगा, जैसे ये फोटोग्राफ का फ्रेम है, ये रेक्टेंगुलर शेप में है, ये 32 है और ये 21 है। वो कहता है कि इसकी लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड, इसके चारों तरफ ये जो वुडन स्ट्रिप है, ये जो कॉर्नर, ये जो वुडन लकड़ी का ये जो बॉर्डर बना हुआ है, ये कितनी लेंथ की लकड़ी इसमें लगेगी ये बताना है। ठीक है, तो हमने चारों तरफ का बॉर्डर का इसकी लेंथ निकालनी है। बॉर्डर की लेंथ निकालने का मतलब होता है पेरीमीटर। तो यहां पर हम निकालेंगे पेरीमीटर, या इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, मैं आपको एग्जैक्ट एग्जाम में हम इसको कैसे लिखेंगे। यहां पर वुडन स्ट्रिप, इसको ऐसे लिखेंगे, वुडन स्ट्रिप
required to frame a photograph is equal to perimeter of the frame। जो ये फ्रेम है इसका पेरीमीटर, ठीक है। और पेरीमीटर ऑफ फ्रेम का मतलब हुआ यहां पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये फ्रेम कैसा है? रेक्टेंगुलर है, ठीक है। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मैंने आपको बार बार बताया है, जब भी आप कोई फॉर्मूला या कोई भी मैथमेटिकल चीज कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। एग्जाम में अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो आपसे आपके कुछ मार्क्स कट सकते हैं, आधा एक। ये टीचर पे डिपेंड करता है कि वो फॉर्मूले को कितनी वेटेज देता है, ठीक है। फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। यहां पर हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। फॉर्मूले आपने शायद याद किए हुए होंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये इज इक्वल टू हुआ, यहां पर हम लिखेंगे ये है लेंथ इज इक्वल टू और ये है ब्रेड्थ इज इक्वल टू। लेंथ है हमारा 32, तो ट्वाइस इंटू 32 प्लस 21 दैट इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू 53 एंड दैट इज इक्वल टू 106 सेंटीमीटर। तो 106 सेंटीमीटर की वुडन की रिक्वायरमेंट होगी इस फ्रेम को बनाने के लिए। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं इसमें करवाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में एक चीज इसमें गिवन है, इसको मैं यहां से बिठा देता हूं। ये क्वेश्चन की ये फिगर्स ये वाली थी। अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो उसकी दूसरी फिगर्स आएंगी। यहां पर अगला क्वेश्चन है ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड। एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है ये। हमने हर चीज को एक फिगर बना के यहां पर शो करना है। एग्जाम में एक चीज और, अगर किसी भी एग्जाम में आप फिगर बनाकर आओगे और उसमें बाउंड्री में आप उसकी लेंथ ब्रेड्थ लिखोगे, उसके आपका इंप्रेशन टीचर पर और ज्यादा अच्छा पड़ेगा, ठीक है। तो इससे आपको टीचर अच्छे मार्क्स देने के लिए प्रोत्साहित होगा। इस चीज का भी ध्यान रखो, फिगर जरूर बनानी है। ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर्स 0.7 किलोमीटर। ये यहां पर 0.7 किलोमीटर और 0.5 किलोमीटर की लैंड है, ठीक है। ईच साइड इज टू बी फेंस्ड विद 4 रोज ऑफ वायर्स। अब हर एक साइड पे यहां पे वायर लगानी है। एक ये लगानी है, एक ये लगानी है, एक ये लगानी है, एक ये लगानी है। 4 इसकी वायर्स लगानी है, मतलब 4 तरह की इसकी फेंसिंग करनी है हमने, ठीक है। ये 4 तरह की फेंसिंग होगी इस पे। मेन जो लैंड है वो ये वाली है। इस लैंड पर 4 फेंसिंग करनी है। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये हमारी फेंसिंग करनी है। तो इसका मतलब कि इसकी बाउंड्री पर हमने 4 तरह की वायर बांधनी है। तो उसको बांधने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक इसका पेरीमीटर निकालना। एक बाउंड्री इज इक्वल टू 1 पेरीमीटर, 4 बाउंड्री इज इक्वल टू 4 पेरीमीटर। तो इसका क्वेश्चन होगा, हम यहां पर लिखेंगे क्वेश्चन करने के लिए इसको, लेंथ ऑफ लैंड is equal to 0.7 किलोमीटर, breadth of land is equal to 0.5 किलोमीटर, ठीक है। अब यहां पर 1 रो ऑफ वायर required to फेंस द लैंड इज इक्वल टू, मतलब फेंस को लैंड की फेंसिंग के लिए एक रो लगाने के लिए क्या होगा, वो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होगा। उसको हम पेरीमीटर ऑफ
रेक्टेंगल करेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, हमारा ये होगा ट्वाइस इंटू 0.5 प्लस 0.7 प्लस 0.5, ठीक है, ये हुआ ट्वाइस इंटू 0.7 प्लस 0.5। डेसिमल वालों को हम कैसे ऐड करते हैं, ये मैंने आपको जब डेसिमल का चैप्टर करवाया था उस समय पर आपको शायद बताया था। डेसिमल वालों को ऐड करने के लिए हमें क्या होना है, डेसिमल को डेसिमल के नीचे लिखेंगे और डिजिट्स को डिजिट्स के नीचे लिखेंगे और उनको हम प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये 7 प्लस 5 12, 0 प्लस 1 1 1 और 1 प्लस 0 1, तो ये आ गया 1.2। तो ये इज इक्वल टू हुआ 2.4 किलोमीटर। 2.4 किलोमीटर की हमें एक वायर चाहिए, 2.4 किलोमीटर। अब 2.4 किलोमीटर ये हमें एक बॉर्डर लगा, कितने लगाने हैं हमें, 4 बार उसको लपेटना है। एक बार लपेटने में इतना लगेगा तो 4 बार लपेटने में कितना लगेगा, 4 इंटू 2.4, वो हो गया 9.6 किलोमीटर। अब 9.6 किलोमीटर वायर जो है वो किलोमीटर्स में तो होती नहीं है, ठीक है ना, किलोमीटर्स में तो होती नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम मीटर्स में इसको कन्वर्ट करेंगे। मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 9.6 इंटू किलोमीटर, एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, एक किलोमीटर में 1000 किलोमीटर होते हैं, तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको 9.6 96 बाय 10 इंटू 1000। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो हम नीचे 1 के बाद एक डिजिट से उसको एक जीरो से डिवाइड कर देंगे। ये 0 से 0 कैंसिल हो गई, ये आ गया 9600 मीटर ऑफ वायर इज रिक्वायर्ड टू फेंस द लैंड मेजरिंग 0.7 किलोमीटर इज टू 0.5 किलोमीटर। ठीक है, मुझे लगता है कि शायद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो फिर भी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, इसका जवाब मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। एक क्वेश्चन और है इसका पेरीमीटर पे एक क्वेश्चन और करते हैं हम, वो है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। एक है ट्राइंगल जिसकी साइड्स हैं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर। बी पार्ट है, एक है इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी ईच साइड जो है 9 सेंटीमीटर है, और एक है आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी एक साइड इक्वल साइड 8 है और अनइक्वल साइड 6 है। तो ये दो साइड्स अगर इक्वल है तो ये 6 है। तो ये हुआ स्केलन ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, इनका अब हमें पेरीमीटर निकालने का फार्मूला, स्केलन का पेरीमीटर मतलब साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3। इसका फार्मूला पेरीमीटर, रेगुलर पेरीमीटर का फार्मूला बताया था 3 इंटू साइड, और इसका फार्मूला पेरीमीटर इज इक्वल टू साइड प्लस साइड कर दो 8 प्लस 8 प्लस 6। यहां पर हुआ 3 प्लस 4 प्लस 5, यहां पर हुआ 3 इंटू 9, यहां पर हुआ 8 प्लस 8 प्लस 6, ये हुआ 3 प्लस 7 12, 3 9 27, 16 प्लस 2 22 सेंटीमीटर। ये इसके पेरीमीटर्स हो गए, इनको हम ऐसे निकालेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन आगे हम करते हैं, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 20। ठीक है, अब थोड़ा सा ये दूसरी टाइप का क्वेश्चन आ गया कि एक स्क्वायर का पेरीमीटर, ठीक है, एक स्क्वायर का पेरीमीटर, ये एक स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर इज इक्वल टू गिवन है 20 मीटर। वो कहता है इसकी साइड निकालो, मतलब
पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 20 मीटर। अब अगर किसी रेगुलर फिगर का पेरीमीटर गिवन हो तो उसकी साइड निकालने का मैंने फार्मूला बताया था कि पेरीमीटर ऑफ द रेगुलर फिगर डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, पेरीमीटर कितना है इसका 20, इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, ये स्क्वायर है तो इसमें 4 साइड्स हैं, तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया 5 मीटर। ये इसका साइड हो गई। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 12 एंड 14। हाँ, एक और क्वेश्चन आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक ट्रायंगल की 2 साइड्स गिवन है, ये रहा एक ट्रायंगल। आप फिगर बनाओगे ना तो आपको फिगर से एकदम समझ में आ जाएगा कि हमने क्या करना है। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ ए 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। ये 12 है, ये 14 है, ये वाली साइड हमें निकालनी है और इसका पेरीमीटर जो है वो 36 गिवन है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। ठीक है, वन साइड इज इक्वल टू 12, अदर साइड इज इक्वल टू 14 और थर्ड साइड हमें निकालनी है। तो यहां पर हम लिखेंगे पेरीमीटर का फॉर्मूला साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3 इज इक्वल टू 36। साइड 1 हमारी 12 है, साइड 2 हमारी 14 है, साइड 3 हमारी निकालनी है, तो हम इसको ऐसे का ऐसा लिखेंगे, ये आ जाएगा 36। 12 प्लस 14 26 प्लस S3 इज इक्वल टू 36 आ गया। तो यहां से S3 इज इक्वल टू 36 माइनस 26 इज इक्वल टू 10। तो थर्ड साइड आपकी 10 सेंटीमीटर आ गई है। ठीक है, ये पेरीमीटर से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस थे। अब हम इसमें एरिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लेट अस डू 2 or 3 मोर क्वेश्चंस, ताकि इसके बाद इस चैप्टर को हम राम राम जी कह दें। राम राम जी कहेंगे तो फिर ये अपने स्थान पर जाकर चैप्टर बैठ जाएगा और आपने इस चैप्टर को उस स्थान पर जाकर फिर इसकी पूजा करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन है इसमें, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 50 मीटर लॉन्ग एंड 300 स्क्वायर मीटर इज 300 स्क्वायर मीटर। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 300 स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर है, सॉरी ये स्क्वायर मीटर, और इसकी लेंथ जो है वो इज इक्वल टू 50 मीटर है। कहता है फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन, उसकी विड्थ निकालनी है हमने, मतलब ब्रेड्थ निकालनी है। एरिया गिवन हो और लेंथ गिवन हो और हमने ब्रेड्थ निकालनी हो, इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। ठीक है, एरिया कितना है 300, लेंथ कितनी है 50, 0 से 0 कट गया, 5 से ये कट गया, 5 6 द 30। ठीक है, ये आ गया आपका 6 मीटर। तो लेंथ हुई, ब्रेड्थ हुई उसकी 6 मीटर, गार्डन की लेंथ ब्रेड्थ हुई 6 मीटर। फिर एक और क्वेश्चन है इसमें, द फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। एक फ्लोर जो है, मतलब वही एक क्वेश्चन जो मैंने आपको एग्जांपल करवाया था, पिछली बार भी करवाया था। एक फ्लोर है, रेक्टेंगुलर फ्लोर है, ये रेक्टेंगुलर फ्लोर, इसकी
जो ए रूम इज 4 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड। ये 4 मीटर लॉन्ग है और ये 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड है। ठीक है। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द। अब इसको कवर करने के लिए कितने स्क्वायर मीटर का आपको कारपेट चाहिए, कितने स्क्वायर मीटर का कारपेट चाहिए? तो ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर 50 सेंटीमीटर है। अब यहां पर ना एक चीज आ गई कि 3 मीटर के साथ 50 सेंटीमीटर आ गया। या तो मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूं या मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं। तो यहां पर अगर मैं इसको लिखूं लेंथ इज इक्वल टू 4 मीटर और ब्रेड्थ इज इक्वल टू 3 मीटर 50 सेंटीमीटर, अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। 100 सेंटीमीटर होते हैं तो हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये 3 मीटर प्लस 50 बाय 100 ये टोटल मीटर आ जाएगा और ये आ जाएगा 3.5 मीटर। 0 से 0 कट गया और डेसिमल यहां पर 0.5 हो जाएगा, 3.5 मीटर। अब हम इसका एरिया निकाल देंगे, वो एरिया आ जाएगा 4 इंटू 3.5 दैट इज 14 मीटर इज द स्क्वायर मीटर इज द कारपेट रिक्वायर्ड फॉर दिस रूम। अब इसको दूसरे तरीके से करना हो, अगर हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूं, मैं इसको 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 400 सेंटीमीटर। और इसमें इसको मैं अगर 1 मीटर में 300 ये और 50 ये तो 350 सेंटीमीटर। अगर हमें सेंटीमीटर में आंसर निकालना हो तो हमारा आंसर हो जाएगा 400 इंटू 350 सेंटीमीटर और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो आ जाएगा 14,000 सेंटीमीटर। सॉरी 14,000 नहीं, ये एक जीरो और लगेगी, 1,40,000 स्क्वायर मीटर। इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर। आप दोनों तरह से किसी भी तरह से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 58 मीटर 200 मीटर वाइड इज एट द रेट 8 पर 100 स्क्वायर मीटर। क्या कॉस्ट लगेगी यहां पर? अब ये क्वेश्चन जो है कॉस्ट निकालने वाला क्वेश्चन हम कैसे करते हैं यहां पर? अब देखो, कॉस्ट निकालने वाला एक मैं एरिया का कराऊंगा और एक मैं पेरीमीटर के बेसिस पे कराऊंगा। यहां पर व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द टाइलिंग ए रेक्टेंगुलर प्लॉट? ए रेक्टेंगुलर प्लॉट 500 मीटर बाय 200 मीटर है, ये 500 मीटर बाय 200 मीटर है। ठीक है। ये जो है रेक्टेंगुलर प्लॉट है, कह रहा है 8 रुपीज पर 100 स्क्वायर मीटर के हिसाब से आपको कितना खर्चा लगेगा। ठीक है। अब इसका लेंथ इज इक्वल टू 500 मीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 200 मीटर। अब वो क्या कह रहा है कि 8 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, यहां पर वर्ड ध्यान रखना है कि 8 रुपीज पर 100 स्क्वायर मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 स्क्वायर मीटर का जो कॉस्ट है वो 8 रुपए है। स्क्वायर मीटर वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब हमने एरिया निकालना है। ये वर्ड आपने ध्यान रखना है। हमें पता लगाना कॉस्टिंग वाले क्वेश्चन में सॉरी कि आपको एरिया निकालना है या पेरीमीटर निकालना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कॉस्टिंग जो है पर स्क्वायर मीटर दे रखी है और स्क्वायर मीटर यूनिट जो है वो एरिया का होता है। तो हम यहां पर एरिया निकालेंगे। एरिया इज इक्वल टू हुआ 500 इंटू 200 मीटर स्क्वायर। ये हुआ 500 टू 1 लाख स्क्वायर मीटर। ठीक है। अब 100 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है 8 रुपए। ठीक है। 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कितनी होगी? 8 बाय 100
और 1 लाख की कितनी होगी वो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 8/100 इंटू 1 लाख, दिस विल बी योर आंसर। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1000 इंटू ये आ गया आंसर 8000 रुपए। मतलब उस प्लॉट को टाइलिंग करवाने का खर्चा 8 रुपए पर 100 स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से 8000 रुपए का खर्चा आएगा। एक क्वेश्चन हम पेरीमीटर से रिलेटेड करवाता हूं मैं आपको। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर, एक रेक्टेंगुलर फील्ड को फेंस कराने के लिए। फेंस, आप फेंसिंग का मतलब समझते हैं क्या होता है? फेंसिंग का मतलब होता है बाउंड्री पे तार लगाना। आपने देखा होगा कि कई पार्कों में और कुछ उस पे बाउंड्री बनी होती है तो उस पे कई जगह तारें लगी होती है, तो उस तारों को लगाने को हम फेंसिंग बोलते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 175 मीटर, 175 मीटर और 125 मीटर एट द रेट ऑफ ₹12 पर मीटर। मतलब ₹12 पर मीटर। अब यहां पर 12 पर मीटर है, अगर यहां पर 12 पर मीटर है तो हमने पेरीमीटर निकालना है, अगर यहां पर 12 पर स्क्वायर मीटर है तो हमने एरिया निकालना है। ये चीज ध्यान रख लो तो आपके क्वेश्चन में कभी भी गलती नहीं होगी। तो यहां पर पेरीमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू 175 प्लस 125 मीटर है। ये यहां पर ये भी मीटर है और ये भी मीटर है। ध्यान रखना है कि ये भी मीटर होना चाहिए और ये भी मीटर होना चाहिए, तभी हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे। वरना अगर ये सेंटीमीटर है और ये मीटर है तो इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, फिर क्वेश्चन निकालना आंसर, वरना का आंसर तुम्हारा गलत हो जाएगा। ये 2 इंटू 125 प्लस 175 आंसर हो गया आपका 300 एंड इट इज इक्वल टू 600 मीटर। यहां पर मैंने खाली मीटर लिखा है, स्क्वायर मीटर नहीं लिखा, क्योंकि पेरीमीटर का यूनिट मीटर होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर मीटर होता है, ये ध्यान रखना है। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंस इज इक्वल टू 12 रुपीज। कॉस्ट ऑफ 600 मीटर फेंस विल बी इक्वल टू 12 इंटू 600, दैट इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लो इसको, वो आ गया ₹7200 इज इट्स आंसर। ये इसका आंसर हुआ। ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने थे। मैं समझता हूं कि आपको मेंसुरेशन में पेरीमीटर, एरिया के क्वेश्चंस शायद समझ में आ गए होंगे। इससे आगे भी आपके पेरीमीटर और एरिया के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी फिगर्स होती हैं, वो आप आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ोगे 7th 8th 9th में। यहाँ मैं आपको ये मेंसुरेशन का चैप्टर ख़त्म करता हूँ। इसके बाद अगला चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। जाने से पहले फिर मेरा वही एक रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और जाते जाते मैथ्स को रटना नहीं है, मैथ्स को समझना है, इसीलिए रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो। थैंक यू वेरी मच।